मैक्सिमम पैसा कौन सी ब्रांड डील में कमाया? So they paid me 1,80,000 for a reel, which was my highest. फॉर अ रील? Yeah, just for a reel. माय गॉड। कितना पैसा कमाते हो? भाई ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तू पैसे कितने में जान लेता है यूट्यूब से? मैंने कहा अभी तक ये सवाल आया क्यों नहीं, पैसों वाला। हाँ। सोशल मीडिया। आज इंडिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर 462 मिलियन यानी कि 46 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग हैं। और एक रिपोर्ट से पता चला है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक इंसान दिन के अंदर 7 घंटे से ज्यादा बिताता है। और क्या देखता है? गाली गलौज। क्या दिन हो गए इसकी बकचोदी सुनते सुनते, बहन तो पागल कुत्ते की तरह भौंक मारूंगा, तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? इन्फ्लुएंसर्स की लग्जरी लाइफ स्टाइल जो कि फेक है, न्यूडिटी, सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट, और इसका हमारे माइंड के ऊपर कितना ज्यादा गहरा असर पड़ता है ये किसी को नहीं पता। और धीरे धीरे सोशल मीडिया स्लो पॉइजन की तरह हमारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। आज इस वीडियो में इन डिटेल में समझेंगे कि जिन इन्फ्लुएंसर्स की आप लाइफ स्टाइल को देख रहे हो, जिनको आप फॉलो कर रहे हो, जिनसे आप इंस्पायर हो रहे हो, वो सब कुछ फेक है। वो सिर्फ आपका टाइम लेकर अपनी जेब को भर रहे हैं बस। 95 केजी ड्रग्स को स्मगलिंग करते हुए पकड़ा था ऑस्ट्रेलिया के क्रूज पायलट ने, जिसकी वर्थ थी $16 मिलियन, और उसको सप्लाई कर रही थी ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मेलेना और अलेक्जेंडर नाम की 2 लड़कियां। और अगर आप इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल उठा के देखोगे तो वहां पर एक लेविश लाइफ स्टाइल दिखाती थी, बड़ी बड़ी ट्रिप्स दिखाती थी, मतलब हैप्पी लाइफ स्टाइल दिखाती थी। और ये 2 लड़कियां ही नहीं है, दूसरा ये लड़का मोडू एडम्सन जो कि एक टिकटॉक स्टार था और अपनी फेमस फोटोज के लिए जाना जाता था। महंगे कपड़े, महंगे जैकेट्स, महंगी होटल्स के अंदर रुकना और बहुत सारे पैसे। देखा जाए तो इसके पास ये सब कुछ था। लेकिन एक दिन ये पेरू से लंदन जा रहा था तो उसके अंदर पेरू पुलिस ने इसको एयरपोर्ट पर पकड़ा और इसकी बैग की तलाशी ली। तो उसके अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिला जिसके अंदर मिली 3 केजी ड्रग्स। अब ये इतनी महंगी लाइफ स्टाइल इसलिए अफोर्ड कर पा रहे थे क्योंकि ये ड्रग्स स्मगलिंग करते थे। और अभी इंडिया के अंदर भी ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो कि इस तरीके के काम करते हैं, बस वो सामने नहीं आए। कुछ टाइम में वो लोग भी सामने आ ही जाएंगे। अब ये सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है शो ऑफ के लिए, और इनको देखकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये इन्फ्लुएंसर इतनी कम एज के अंदर इतना ज्यादा पैसा कमा रहे, लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे, और मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। और लोग सोचते हैं कि यार ये इन्फ्लुएंसर अलग अलग ट्रिप पर जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, अगर ऐसी लाइफ स्टाइल मेरी हो जाए तो मजा आ जाए। और जब ये मिलता नहीं है तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, जिन इन्फ्लुएंसर को देखकर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो वो सब कुछ फेक है, यकीन करो। 2,25,00,000 करोड़ का मार्केट है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का इंडिया में। इंस्टाग्राम शुरू से ही फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, लेकिन जैसे जैसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर फोटो फिल्टर आए तो बहुत सारे लोग फिल्टर्स में रहना पसंद करने लग गए और रियलिटी से बिल्कुल दूर हो गए। जितने भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका एक ही मकसद होता है, फिटनेस की आड़ में परफेक्शन को सेल आउट करना। 24,000 करोड़ की नेटवर्थ है किम कार्दाशियन फैमिली की, जो एक बहुत बड़ी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर फैमिली है। और पूरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर देखे इस फैमिली के तो 1.2 बिलियन से भी ज्यादा है। काइली जेनर, केंडल जेनर, कोली कार्दाशियन, किम कार्दाशियन, ये एक ही फैमिली के मेंबर है। और इन्होंने ब्यूटी और फैशन के नाम पर एक कल्ट बनाया हुआ है। अब इन्हें देखिए किम कार्दाशियन जो कि इस फैमिली की सबसे फेमस मेंबर है, और इन्होंने इतनी सारी सर्जरी करवा रखी है, मैं तो नाम भी नहीं ले पा रहा। और इनकी एक ब्यूटी ब्रांड भी है KKW, जिसकी वजह से ये इतनी अमीर है। सेम काइली जेनर, इन्होंने भी मल्टीपल सर्जरी करवा रखी है। ये इनकी पहले की फोटो है और ये अब की है। और अगर आप इस इंस्टाग्राम पेज पर जाओगे तो आपको सारे सेलिब्रिटीज की पुरानी और अब की फोटोज देखने को मिल जाएगी। और इनकी भी एक ब्यूटी ब्रांड है, काइली कॉस्मेटिक। अब यहाँ से ये लोग कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। पहले खुद की बॉडी को परफेक्शनिस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल सर्जरीज करा रहे हैं, और उसके बाद में ब्यूटी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और आपको बेच रहे और पैसा बना रहे हैं। और यही नहीं, इंडिया के अंदर सनी लियोनी का स्टार स्ट्रोक, के ब्यूटी बाई कैटना कैफ, एटीट्यूड बाई दीपिका पादुकोण, इन सब के प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। अब ये जो इन्फ्लुएंसर है इनके पास में इतना ज्यादा पैसा है, इतनी अच्छी डाइट है, इतने अच्छे ट्रेनर है, इतने अच्छे डॉक्टर है, और इतने बड़े बड़े कैमरा सेटअप है। अब इन सबको आप एड ऑन करोगे तो इनकी फोटो तो अच्छी आनी है ना। अब अगर आप इनकी फोटोज को देखकर आप इंस्पिरेशन ले रहे हो तो आप बेवकूफ ही हो, ऊपर वाला ही आपको बचाए। अब इन सेलिब्रिटीज की फोटोज को देखकर बहुत सारी लड़कियां सोचती है और उनकी कॉपी करने की कोशिश करती है। किसकी? किम कार्दाशियन की, कोली कार्दाशियन की, दीपिका पादुकोण की, सन्नी लियोनी की, कैटना कैफ की, प्रियंका चोपड़ा की। अब इनकी फोटोज इन सेलिब्रिटी से मैच नहीं होती तो ये अपलोड नहीं करती और डिप्रेस हो जाती है।
अब इनको कौन समझाए कि ये जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर होती है, जो लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाती है, सब कुछ फेक होती है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि किम कार्दाशियन के 34% फॉलोअर फेक है, कोहली कार्दाशियन के भी 34% फॉलोअर फेक है और काइली जेनर के 40% फॉलोअर फेक है। अब जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, लोगों के व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर स्टेटस देखते हैं तो सब पॉजिटिव स्टेटस डालते हैं। कोई प्यार की फोटो डाल रहा है, कोई कुछ और डाल रहा है, कोई भी नेगेटिव फोटो नहीं डालता। और ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये लग्जरी लाइफ स्टाइल का शो ऑफ करते हैं, बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, ये सब कुछ दिखाते हैं। अब इन्हें देख के लगता है कि यार इनके पास में कितना ज्यादा पैसा है, ये सारे खुश है, सारी जिंदगी तो मेरी झंड है। तुम्हें क्या लगता है ये सारे खुश है? नहीं भाई, यह है टिकटॉक स्टार, बहुत पैसा, लग्जरी लाइफ स्टाइल, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रही थी। और जब मम्मी पापा को बताने गई तो उनको लगा कि ये अपने साथ में प्रैंक कर रही है और इसकी बात को सीरियस नहीं लिया और सुसाइड कर लिया। यह है ली, ट्रेवल इन्फ्लुएंसर, जो ट्रेन के सामने कूद के जान दे दी। इनके पास में क्या नहीं था, बहुत पैसा, लग्जरी, सब कुछ था, लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रही थी, खुद की जान ले ली। अब इन क्रिएटर की मेंटल हेल्थ किस लेवल पे किसी को नहीं पता। अजमल शरीफ इन्फ्लुएंसर सुसाइड कर लिया, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। अब ये लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी मेंटल हेल्थ किस लेवल पर चल रही होती है, इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, किसी को नहीं पता। लाइक व्यूज, इसका नाम आते लोगों के दिमाग में अलग ही लेवल का डोपामिन रिलीज होता है। लाइक व्यूज के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, क्या ही बोलूं। दिल्ली से बंबई लाऊंगा मैं, सुन ले बे एल्विस और कटारिया। मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारिया से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे। दिल्ली में मिले दिल्ली में पकड़ेंगे हमको, मुंबई में पकड़ेंगे, और कहां पकड़ेंगे? हरियाणा में पकड़ेंगे। हरियाणा में क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहां पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे भाई साहब। पकड़ ले भाई। अब इस तरह की कंट्रोवर्सी से लाइक व्यूज मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो खरीद लेते हैं। हमारे इंडिया के फेमस रैपर बादशाह ने 2020 में बताया था कि उन्होंने एक सॉन्ग के ऊपर 72 लाख रुपए खर्च करे थे करोड़ों में व्यूज लाने के लिए, और उन्होंने खुद के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर भी फेक बाई करे थे। अब समझ में आ रहा होगा कि ये इन्फ्लुएंसर लाइक और व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप फिर भी अगर इनको देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो आप एक झूठी दुनिया में जी रहे हो। अब यहाँ पर होता है भयंकर लेवल का मैनिपुलेशन, मतलब गंदे से गंदे गाने को भी ये इन्फ्लुएंसर अच्छा बना देते हैं। और आजकल तो ऑफिशियल गानों के नीचे भी लिखा हुआ आता है कि इस गाने पर रील्स बनाओ। मतलब आज के टाइम पर टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। अब जितनी भी लड़कियां हैं, स्पेशली लड़के हैं, तुम जिन भी इन्फ्लुएंसर को देखकर उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, और ये जो लड़कियां जो कि किम कार्दाशियन, कोहली कार्दाशियन, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, सनी लियोनी, इनकी तुम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, उनके पास में लाखों रुपए हैं, महंगे सेटअप है, तुम्हारे पास में क्या है? एक फोन, और उससे फोटो खींचकर उनके साथ में कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? मत करो भाई, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसान है, हमारे चेहरे के ऊपर दाग धब्बे होंगे। और जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं वो आपको रिजल्ट दिखाते हैं, प्रोसेस कोई नहीं दिखाता। इसका सारा मतलब यही है कि एक इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होना बंद करो, रियलिटी के अंदर जियो, देखी हुई बातों पर यकीन करो। ये जो लाइक और फॉलो, ये सब कुछ फेक है, इनको आप पैसे देके भी खरीद सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आपका इन इन्फ्लुएंसर की फेक लाइफ को लेकर आपका क्या माइंडसेट है, आपका क्या थॉट है, कमेंट में जरूर बताना।